और इस लॉकडाउन ने मदरसा टीचरों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। मदरसा टीचरों की हालत ये है कि उनके परिवार बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के एक अहम जिम्मेदार और इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद साहब। एजाज साहब, आपका स्वागत है। जी। एजाज साहब, जिस तरह से आप लोगों की समस्या पिछले 50 महीनों से बगैर सैलरी के आप लोग शिक्षा दे रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के सामने? जी, बहुत बड़ा चैलेंज है। काफी समय से केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को केंद्रांश मानदेय नहीं दिया। मदरसा शिक्षक भुखमरी के कगार पर है। कई टीचर आत्महत्या कर चुके हैं। पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो मदरसा टीचर ट्यूशन पढ़ा करके, कुछ रात में टैक्सी वगैरह चला करके, छोटा मोटा काम करके अपने बच्चों का पेट भर देते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तब से ये भी काम बंद हो गया है और इस लॉकडाउन ने मदरसा टीचरों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। मदरसा टीचरों की हालत ये है कि उनके परिवार बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। घर में अपने बच्चों का क्या इलाज करने का, माँ बाप का इलाज करने का पैसा नहीं है, राशन खरीदने का पैसा नहीं है। बहुत बुरे हालत है मदरसा टीचरों के लिए। आज बहुत हालात नाजुक दौर से गुजर रहे हैं मदरसा टीचर। भारत सरकार से कई बार बात भी की गई है और कई बार वहाँ के सचिव से मिले हैं, वहाँ के मिनिस्टर से मिले हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी से भी पहले मिले थे, माननीय निशंक जी से भी मिले हैं। उनके जो सचिव हैं भारत सरकार शिक्षा और साक्षरता के, उनसे भी मुलाकात किया है। लेकिन अब तक भारत सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का मानदेय जारी नहीं किया है, जबकि इसके लिए समस्या क्यों ऐसा उत्पन्न हुई है? समस्या क्या वजह है, क्यों नहीं आप लोगों को वेतन मिल पा रहा है? देखिए, 2014 में इस स्कीम का बजट 375 करोड़ रुपये था। उसके बाद में 2015 में इसका बजट काट करके 120 करोड़ रुपए कर दिया गया था। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की अकेले मदरसा टीचरों की जो डिमांड है वो 266 करोड़ रुपए है एक साल की। पूरे भारत में करीब 50,000 मदरसा टीचर काम करते हैं, जिसमें आधे टीचर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है, यानी करीब 25,000 टीचर उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की अकेली डिमांड 266 करोड़ रुपये है। दूसरे स्टेट की भी डिमांड जोड़ लेते हैं तो करीब 500 रुपये से ज्यादा की डिमांड एक साल की मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स के लिए। 500 करोड़? जी, 500 करोड़ से ज्यादा। अब बजट सिर्फ 120 करोड़ रुपये ही कर दिया गया, तो इस वजह से 2015 के बाद से मदरसा आधुनिकीकरण टीचरों का मानदेय भुगतान नहीं हो पाया। क्यों बजट की कटौती क्यों की गई? प्रधानमंत्री मोदी ने तो बार बार कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस और एक कंप्यूटर की बात की। सरकार बातें तो बहुत करती है, लेकिन जहां तक शिक्षकों को, जैसे टीचर को देश का भाग विधाता कहा जाता है। अब टीचर के लिए जो जो शिक्षा के लिए, और वो भी ऐसी शिक्षा की जो मदरसा टीचर जो शिक्षा दे रहे हैं, ये उन स्टूडेंट को दे रहे हैं जो समाज के सबसे गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले। अब इन स्टूडेंट को मदरसा टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने पूरा बजट काट दिया। उसके बाद में पिछले साल संसद में 7 सांसदों ने मामले को उठाया था, तो इस साल सरकार ने 100 करोड़ रुपए बजट बढ़ाया। इस साल बजट 220 करोड़ रुपए है, लेकिन बजट ही है। लॉकडाउन करीब 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन गुजरने के बाद में, इतना लिखा पढ़ी करने के बाद में, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अल्पसंख्यक कल्याण के, पहले मिनिस्टर माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी को लेटर लिखा था। वर्तमान में जो मंत्री है माननीय नंद कुमार नंदी जी ने,
उन्होंने माननीय निशंक जी को और माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी को पत्र लिखा है और 977 करोड़ रुपए जो हमारा बकाया मानदेय है उसकी मांग की है। ये रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये टीचरों के परिवार को अगर मानदेय मिल जाए तो उनके परिवार जो टूट रहे हैं वो एक बार किनारा पा जाएंगे, एक बार फिर से उनके हरियाली आ सकती है। लेकिन बार बार मांगने के बाद भी सरकार बजट बढ़ा नहीं रही है। नहीं, तो जो पत्र लिखे गए, चाहे वो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की ओर से केंद्र सरकार को लिखे गए या आप लोगों ने बार बार संवाद किया, तो क्यों नहीं बजट बढ़ रहा है? कारण क्या है? सरकार क्या तर्क दे रही है? सरकार की तरफ से कोई, जब भी हम लोग मुलाकात करने जाते हैं तो कहते हैं मैं आप लोगों का मानदेय जारी करने वाला हूं। तो या कभी कभी कह देते हैं कि आपके स्टेट से ये डॉक्यूमेंट नहीं आया। कोई भी बहाना करने की कभी कभी कोशिश करते हैं और कभी कभी कहते हैं कि मैं आप लोगों का मानदेय बस जल्द से जल्द जारी कर दूंगा। लेकिन ये सब करने के बाद ये पूरे आश्वासन ही रह जाते हैं, मानदेय टीचर को मिलता नहीं है और इस वजह से टीचरों की बहुत ही दयनीय दशा है। मानदेय मिलना चाहिए। आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं कोई पत्र लिखा? जब प्रधानमंत्री मोदी बार बार शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, मदरसों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान हो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बहुत सारे पत्र लिखे गए हैं। एसोसिएशन ने तो पत्र लिखा ही है, साथ में टीचरों ने स्वयं अपने व्यक्तिगत रूप से हजारों टीचरों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखे हैं और एसोसिएशन ने भी बहुत बार पत्र लिखे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। लेकिन कोई ऐसा अभी रिस्पांस नहीं आया है मदरसा टीचर्स के लिए। मैं स्वयं गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में अभी पिछले 2 तारीख में, और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में मैं स्वयं लेटर दे के आया था मदरसा आधुनिकीकरण टीचरों के मानदेय के संबंध में। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई रिस्पांस उसका दिखाई नहीं पड़ा है। 50 महीने से बगैर कोई पैसा लिए आप लोग पढ़ा रहे हैं। यूपीए के जमाने में भी हमने देखा था, जब ये आप लोगों की सरकार रुकी थी तो उस वक्त डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब ने और डॉक्टर पीएल पूनिया ने मिलकर के इस मामले को उठाया था। आप लोगों ने जंतर मंतर पे धरना दिया था और बाद में कपिल सिब्बल साहब को मजबूर होना पड़ा था तनख्वाह रिलीज करने के लिए। तो ऐसा कोई प्रेशर क्यों नहीं बना पाने सरकार पे आपको? देखिए, सरकार जब टीचरों की बात सुने तभी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया जा सकता है। जब कोई किसी बात को सुनना चाहे तभी उस बात को वहां तक पहुंचाया जा सकता है। जिस बात को 7 सांसद पिछली बार संसद में उठा चुके हैं और पूरी डिटेल में उठाया पूरे मामले को, उसके बाद सरकार ने नहीं उसका संज्ञान लिया। इस बार भी कई सांसदों ने संसद में उठाने का आश्वासन दिया है। मैंने उनको लेटर भेजा है। तो आप बताइए कि जब माननीय सांसद महोदय उस मामले को संसद में उठा रहे हैं, कोई ऐसा विभाग उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से लगा करके माननीय मंत्री जी नंद कुमार नंदी जी से लेकर के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी से, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मैं मिला हूँ, माननीय शर्मा जी से मैं मिला हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मदरसा टीचरों ने मुलाकात किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार में माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, माननीय निशंक जी और तमाम केंद्रीय नेताओं से, कई सांसदों से मिलकर के बिल पत्र लिखवाए गए हैं। सबसे मुलाकात किया गया, अपनी बात सबको कही गई है। अब सरकार की क्या मंशा है ये आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मदरसा टीचर तो इसी आस में है कि सरकार हम लोगों का मानदेय देगी। और कोई भी अधिकारी से मुलाकात करते हैं तो वो इनकार नहीं करता है मानदेय देने से, लेकिन मानदेय टीचर को नहीं मिलता है। इसलिए टीचर आने वाले दिनों में आप लोगों की क्या भूमिका होगी? जब आप खुद कह रहे हैं कि काफी लोग रात में टैक्सी चलाते थे, भट्ठे पे ईंटा ढोते थे, काफी लोगों ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन लॉकडाउन ने उन तमाम हरमों को भी अपनाने पे मजबूर जो किया था वो भी अब नहीं रहे कि लॉकडाउन में कैसे अपनाया जाए। लॉकडाउन में कोई काम ही नहीं है। मदरसा टीचर ज्यादातर ट्यूशन व्यूशन का काम करते थे, वो भी बंद है। सरकार ने पूरी तरह से स्कूल भी बंद कर रखे हैं, तो कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। अभी पिछले हफ्ते
एक ही हफ्ते में, पिछले हफ्ते में 4 टीचर मर चुके हैं। कोई टीचर हार्ट अटैक से मर गया, अब एक टीचर हार्ट अटैक से मरा है यहाँ सिद्धार्थ नगर जिले का, और एक टीचर महाराजगंज जिले के मरे हैं, एक टीचर संभल के, ऐसे ऐसे 4 टीचरों के अभी एक हफ्ते के अंदर जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो सरकार हमेशा आश्वासन देती है, हमेशा मदरसा आप टीचरों लोग के। कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? आखिरी सवाल बताएं, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, मदर कोर्ट भी जाने के लिए मदरसा टीचरों को बहुत बड़े पैसे की जरूरत है, बिना पैसे के कोई कोर्ट जा नहीं सकता। दूसरी बात, बड़े वकील की जरूरत है। हमारे पास संसाधन है नहीं। मदरसा टीचर जब जिनको पैसा ही नहीं मिल रहा है तो वो बड़े वकील से और कोर्ट में जा करके इतना बड़ा खर्चा कैसे करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो स्कीम है हमारी, तो जो स्कीम है इसको अगर हम चैलेंज करना चाहें कोर्ट में मदरसा टीचरों के लिए, तो उसके लिए कोई भी जो हमारी मरकजी सरकार है, एक हमारा स्टेट नहीं है, कई स्टेट का पैसा बाकी है। आपका आसाम है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, केरला है, हरियाणा है, आपका झारखंड है, बिहार है, बहुत सारे स्टेट का पैसा बाकी। उत्तराखंड का माननीय मंत्री जी जो है, बिहार में तो इलेक्शन है, मुद्दा क्यों नहीं बना रहे आप लोग? बिहार में भी मदरसा टीचरों ने अभी कुछ दिन पहले मामला उठाया था, तो सरकार ने कहा था आप लोगों का काम करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई सरकार ने वहां का काम करवाया नहीं। अच्छा, यहाँ एक तक चीज ये बताएं एजाज साहब, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में यूनिटी ना होने की वजह से आप लोगों को और सारी समस्याओं झेलनी पड़ रही है। क्या ऐसा है? यूनिटी क्यों नहीं आप लोग? देखिए, अलग अलग धड़ों में आप लोग बटे हुए हैं। देखिए मदरसा, आप जानते हैं कि जो अपनी कम्युनिटी है, जो मदरसा टीचर हैं, मदरसा टीचरों को जब फाइनेंशियल क्राइसिस जब आ जाता है, टीचरों पे, कोई भी टीचर पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तो वो उसके लिए अपने नेता को जिम्मेदार समझने लगता है कि हमारी लीडरशिप ने मेहनत नहीं किया, लीडरशिप ने संघर्ष नहीं किया हमारे लिए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन लीडरशिप ने जितना संघर्ष किया है उतना शायद किसी दूसरे शिक्षक संगठन ने संघर्ष नहीं किया है। कोई ऐसा मंत्री नहीं रहा, कोई ऐसा विधायक नहीं रहा, कोई ऐसा सांसद नहीं रहा, कोई ऐसा अधिकारी नहीं रहा जहां हम लोग मदरसा टीचरों की मांगों को लेकर नहीं गए हैं। जंतर तो मंतर जो पर जो जी बहुत बार धरना किया, पता नहीं सैकड़ों बार जंतर मंतर पर धरना किया होगा, यहाँ स्टेट में तमाम बार धरना किया गया है। लेकिन जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो आर्थिक तंगी है, जो बदहाली है, जो उनके परिवार टूटते बिखर रहे हैं, इसलिए मदरसा टीचरों के अंदर निराशा बढ़ती जा रही है। इस निराशा के कारण मदरसा टीचर पूरी तरह से यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस इनका कम हो, तो जब ये खुद अपने तवाज़ुन खो रहे हैं, अपने परिवार को टूटते बिखरते हुए देख रहे हैं, तो उनका मानसिक और शारीरिक जो संतुलन है वो कैसे बनेगा। जरूरी इस बात की है कि मदरसा टीचरों का मानदेय दिया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मेरी अपील है कि जिस तरह से सरकार ने सभी कर्मचारियों को कोई न कोई पैकेज दिया, कोई न कोई सोच से उनको मानदेय दिया या सैलरी दिया, सरकार को मदरसा आधुनिकीकरण टीचरों को तत्काल एक राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए और मदरसा आधुनिकीकरण टीचरों को तत्काल एक राहत पैकेज देना चाहिए, जिससे कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समस्या दूर होगी और संवाद के रास्ते से ही कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जी।